अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जय जीवदानी। प्रभा साक्षी के दर्शकों को मैं कामिनी खन्ना करती हूँ तहे दिल से स्वागत, अभिवादन। और आइए हम 15 दिनों का एस्ट्रोलॉजिकल ब्यौरा लेके फिर से हाजिर हैं। तारीख 15 मई से लेकर तारीख 31 मई 2020 का एस्ट्रोलॉजिकल ब्यौरा है और इस ब्यौरे में बहुत सारे ग्रहों की उलाढाल हो रही है। वैसे बता दूं कि मई महीने में बुध वृषभ के हो गए, इसके साथ सूर्य वृषभ के हो जाएंगे और शनि वक्री हो जाएंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे, शुक्र वक्री हो जाएंगे, मंगल 4 तारीख को कुंभ में प्रवेश कर गए। तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और हम संक्षेप में जानेंगे कि आप पर क्या असर पड़ा है इन घटनाओं का। तो आइए चलिए हम सबसे पहले 15 दिनों की जानकारी जानते हैं। 15 मई 2020 चंद्रमा कुंभ में रहेंगे। इसके बाद 16 या 17 तारीख को कोई खास हैपनिंग नहीं है। 18 तारीख को अपरा एकादशी है। 19 को फिर कोई खास हैपनिंग नहीं है। 20 तारीख को मासिक प्रदोष है, जिस दिन अपने बच्चों के लिए व्रत करते हैं लोग, उनके भले के लिए शिव जी का, और इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। 21 तारीख को सावित्री चौदस अमावस्या है, रात को 9:35 के बाद। 22 तारीख को अमावस्या कंटिन्यू करेगी, धर्ष भावु का अमावस्या कहेंगे। इसी दिन शनैश्चर जयंती है और अमावस्या रात्रि 11:08 तक रहेगी। 23 तारीख को गंगा दशहरा आरंभ हो जाएगा। 24 तारीख को एक अच्छी खबर है कि बुध मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल घटना है कि मई में और एक ग्रह जो हैं वो अच्छे होने जा रहे हैं। और बुध मालिक होते हैं फेफड़ों के, सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें बुध बिगड़ने से होती हैं। तो अब बुध स्वग्रही हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों में और बाहर के वातावरण में फर्क पड़ेगा। इसी दिन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में देर रात प्रवेश करेगा। 25 तारीख को है रमज़ान ईद। हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को मेरी ओर से ईद की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 26 तारीख को विनायक चतुर्थी है और इसी दिन अंगारक योग भी है। 28 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है। सूर्योदय सुबह जल्दी होगा और 7:26 तक ही है ये गुरु पुष्यामृत योग। 29 को कोई खास घटना नहीं है। 30 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और शुक्ला देवी पूजन है। और 31 तारीख को है महेश नवमी, कुमारी पूजन, और इसी दिन शुक्र अस्त हो जाएंगे जो 7 जून को जाके उदय होंगे। तो कितनी सारी घटनाएं हो गई मई के अंदर। तो आइए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य संक्षेप में। मेष राशि, आपके लग्न के मालिक हो गए हैं स्वस्थ और पहले से ज्यादा आपकी बेचैनी खत्म। शुक्र के वक्री हो जाने से थोड़ा धन लाभ में रोक आएगी, लेकिन शुक्र आश्वस्त रहेंगे बुध के कारण। वहां पर सूर्य उनको अस्त करने की और उनका तेज निस्तेज करने की सोचेंगे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी फैमिली और पैसा बरकरार रहेगा। शनि के वक्री होने से आपको कामकाज में संभालना है, पैसों का ध्यान रखना है। वृषभ राशि, लग्न में बैठे हुए शुक्र वक्री होंगे और मंथ के एंड में अस्त हो रहे हैं। तो अभी ये मंथ जो ये 14-15 दिन है, इसमें अपना ध्यान रख के तबीयत फिट करके और चलना है। सूर्य आकर शुक्र की बिगाड़ने की सोचेंगे, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। आप जस के तस रहेंगे, आपकी जिजीविषा और आपकी हिम्मत बनी रहेगी। आप महालक्ष्मी के पूजन कर सकते हैं। मंगल अब चला गया है आपके दशम में, तो कुछ अच्छे कार्य आपको जो दिमाग में है कि नौकरी से रिलेटेड आगे बढ़ना है, आवेदन देना है, आगे की योजना करनी है, तो वो हो जाएंगे और विवाहित जीवन का कलह क्लेश कम हो जाएगा।
शनि के वक्री होने से काम पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। और गुरु के वक्री होने से एक बात ध्यान रखिए कि आप पहले से ज़्यादा अब आश्वस्त रहेंगे अपने कार्यों के विषय में। मिथुन राशि, आपके लिए गुरु का वक्री होना शुभ है। आपकी तबीयत, आपके लोअर बॉडी में जो पेन थी और प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे शनि के वक्री होने से आपको थोड़ा बहुत फिर भी सजग रहना है अपने कार्यों के लिए और अपने भाग्य से रिलेटेड डिसीजंस के लिए। और शुक्र जो आपके पंचम भाव का स्वामी है वो आपको थोड़ा बच्चों से तकलीफ देता है, इसलिए आप स्पेस बना के चलें और अपने इज्जत का, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। मंगल के कुंभ में आने से अब काफ़ी राहत है आपको। कर्क राशि, मंगल कुंभ में आया लेकिन आपको राहत नहीं हुई, आप बेचैन रहे। हालांकि शनि वक्री होने से आपको राहत आएगी। और एक बात बता दूं कि गुरु वक्री होंगे तो आपको थोड़ा सा बेचैनी आपकी कम होगी। अब आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना और अपने पैसे को संभालना सर्वोपरि होगा। और किसी भी प्रकार से घर में कलह क्लेश मत कीजिएगा, नहीं तो धन हानि होगी। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्न के स्वामी अभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, शुक्र के घर में रहेंगे तो बेचैन रहेंगे थोड़े आप। तो आपको सूर्य में जो अगर घर में आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में अगर सूर्य की किरणें आती हैं तो उसमें बैठिए, गायत्री के जाप कीजिए। और शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति अच्छे रहने के कारण फिर भी इंटरनेट पर आपका व्यवसाय अच्छा चलता रहेगा। आपके विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश है तो उसका भी ध्यान रखें और अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों का भी ध्यान रखें। माइंड धीरे धीरे फ्रेश होगा आपका। कन्या राशि, घरेलू सुख सुविधाओं में फिर से वृद्धि होगी। अब माइंड आपका पहले से ज़्यादा परेशान नहीं होने के बावजूद भी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं करता। आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप सोच क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। वैसे बता दूं कि आपकी स्थिति ठीक रहेगी, फिर भी इतनी कुछ खराब नहीं रहेगी और आपकी माँ का आपको फुल सपोर्ट रहेगा, घरेलू लोगों का फुल सपोर्ट रहेगा। अभी कुछ काम आपके विरोधियों के वजह से अगर बिगड़े तो उसका ध्यान रखिएगा कि कोई आपके काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब शनि और गुरु साथ में बैठकर भी, और दोनों वक्री होकर, गुरु तो फायदा दे देगा, छोटे भाई बहनों की तबीयत सुधारेगा, आप कुछ बिगड़े हुए थे काम आपके उसमें उत्साह फिर से जागेगा आपका। हालांकि आपकी सोच सही नहीं है इन दिनों और बच्चों से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजंस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं आप। अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से आप बहुत धीमे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इन दिनों वो भी परेशान है। और व्यवसाय की स्थिति को आप संभाले रखें तो संभल जाएगी, कोई परेशानी आपके रहते नहीं आएगी अगर सूझबूझ सही रही। वृश्चिक राशि, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मंगल बदल गए हैं, कुंभ के हो गए हैं और आप पहले से बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं मंगल को लेकर। इस वजह से आपकी जो गलत सोच थी, घबराहट थी, वो सब खत्म हो गई है। विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट है। उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है जब शुक्र वक्री होंगे और उनके साथ आपको कंधे से कंधा मिला के काम करना है, वो भी काम करेंगे आपके साथ। हेल्थ अब आपकी पहले से बेटर है और आपके छोटे भाई बहन आपका साथ दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको परेशानी है, जो सुखों में कमी लगती है वो आगे चल के पूरी होगी। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी नीच का हो गया था और अब फिर से वापस चला तो धनु की ओर, तो आप बेटर फील करेंगे और आपके परिवार में जो कलह क्लेश मचा था उससे आपको अभी मुक्ति नहीं मिली है। और किस कारण नहीं मिली है, क्योंकि शनि और गुरु अभी साथ में बैठे हैं और अभी गुरु वक्री नहीं हुए। जब गुरु वक्री होंगे तब आपको अच्छे से मुक्ति मिल जाएगी और आप बेटर सोच पाएंगे अपने कार्यों के विषय में, पैसे के विषय में। और जो आपके विरोधी हैं वो खटापट्टी करने की सोचेंगे बट उनकी चलेगी नहीं। मकर राशि, आपके लग्न में बैठ के गुरु ने घमासान मचाई और शनि वक्री होकर थोड़ी सी हिदायत देता है कि तबीयत ठीक रखो। मंगल निकल चुका है तो पहले से तो काफ़ी बेटर है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र, बुध और सूर्य का है सहयोग, बुधादित्य योग बनाता है। बुध सूर्य को भी सपोर्ट करता है, शुक्र को भी। तो गलत विचारों से माइंड अगर भरा भी तो भी आप संभाल लेंगे, आपकी सूझबूझ जो है वो संभाल लेगी स्थितियों को और आपके बच्चों से रिलेटेड, अपनों से रिलेटेड अच्छे अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे।
आपके लिए एक बात और कि अभी परिवार में कलह क्लेश न करें। कुंभ राशि, अपनी तबीयत को संभालना आपके लिए सर्वोपरि। एक तो लग्न में मंगल, ऊपर से शनि वक्री, थोड़ा हेल्थ संभालिए। और अभी गुरु आ रहे हैं आपके वापस से लाभ स्थान में धीमे धीमे, तो पैसे जो टूटे थे वो फिर से बनना शुरू होंगे। और माँ से फुल सपोर्ट इसलिए है कि चलो उनकी तिजोरी की चाबी है, तो उनके तरफ से आपका काम चल रहा है, लेकिन उनकी हेल्थ संभालना आपके लिए ज़रूरी होगा। कुछ न कुछ प्रकार से आपका जुगाड़ होता रहेगा, बहुत परेशान मत होइए। कुछ न कुछ आपका काम बनता ही रहेगा और कुछ न कुछ धन लाभ होता ही रहेगा। मीन राशि, रुके रुके धन अब आएंगे धीमे धीमे, लेकिन आपका उत्साह कम हो गया पहले से ज़्यादा जनाब, वो ठीक नहीं है। अपने उत्साह को ठीक कीजिए और कामों में लगिए, क्योंकि काम ही तो आपको आगे बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात कि आपके काम फिर से बढ़ेंगे 30 जून के बाद, तो अभी जो धीमे धीमे गति से बढ़ रहे हैं उनको चालना दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, ताकि आप अपनी स्थिति से, ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, ये जो सारे ग्रहों की स्थिति है, इनसे बाहर निकलने के लिए बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। एक बात बता दूं सभी राशि वालों के लिए कि ये जो इतने ग्रह वक्री हो रहे हैं, 3 ग्रह शुक्र, गुरु और शनि, इसमें प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। शनि थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्वग्रही हैं। और गुरु आपको आराम देंगे। शुक्र वक्री खास बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि आपके वृषभ में स्वग्रही हैं शुक्र, और साथ में बैठे हैं बुध उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। प्रभा साक्षी के दर्शकों के लिए एक और बात है कि ये जो बाहर वातावरण फैला हुआ है, जिससे लॉकडाउन लगा है और आप बहुत बेचैन हो, याद रखें आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि स्थितियां नहीं तो आपके बाहर निकलने से और डिस्टेंस कम रखने से, मास्क ना पहनने से बिगड़ती जाती हैं। अब ये स्थितियों को आपको सुधारना है। आपको अपनी समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का और विश्व का भी सोचना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।